वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। तैयार हो जाएं जनाब, आज फिश फार्मिंग के हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर माहीन हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सो आई एम सुपर एक्साइटेड। आज हम मछलियों के बारे में बात करने वाले हैं और आपको पता है बहुत सारी मछलियां हैं जो पाकिस्तान की इंडिजिनस ब्रीड्स हैं दुनिया में, बहुत मशहूर भी हैं। सो बट आई थिंक वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी सिस्टम्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है और उसने प्लान किया कि वो फिश फार्मिंग स्टार्ट करने चाहता है या वो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है ताकि वो डिसाइड कर सके कि वो किस लेवल से स्टार्ट करे फिश फार्मिंग, उसके पास कितना कैपिटल एरिया है, कैपिटल अमाउंट कितना है। सो उसके अकॉर्डिंग पहले सिस्टम्स डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वी विल गो टुवर्ड्स द फिशेस जो वो रेयर कर सकते हैं। ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक है। सिस्टम की तस्वीर आवेज़ा हो भी चुकी है स्क्रीन पे। बिल्कुल। सो एक्चुअली देयर आर 3 बेसिक सिस्टम्स। एक जो होता है वो एक्सटेंसिव सिस्टम होता है। मतलब आपने कहीं पे भी एक घड़ा खोद दिया है, बड़ा सारा तालाब बना दिया, वहाँ पे कहीं पे साथ दरिया बह रहा है, कोई चश्मा जा रहा है, कोई लेक है और वहाँ का पानी आपने उस अपने तालाब में सेटल किया और वहाँ पे मछलियाँ डाल दी, जैसे कि हम इस तस्वीर में बिल्कुल ये देखें एक्सटेंसिव फार्मिंग सिस्टम, और वहाँ पे मछलियाँ जो है वो अपने नेचुरली हैबिटेट के अंदर ग्रो करना शुरू कर देती हैं। बट दिस इज अ लो कॉस्ट सिस्टम और इसके अंदर प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम होती है। वो इस वजह से क्योंकि अब वाटर इज स्टैग्नेंट। ठीक है, जब पानी खड़ा रहता है तो एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है समझना कि जब पानी खड़ा रहता है तो उसके अंदर जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो ऑक्सीजन ट्रैप होती है वो बहुत कम होती है। अच्छा। जितनी कम ऑक्सीजन ट्रैप होगी उतनी कम फिशेज आप पाल सकते हैं एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर। ठीक है, तो इसलिए एक्सटेंसिव सिस्टम के अंदर एक तो पहली बात आप कोई फूड नहीं दे रहे उनको, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फूड नहीं देते आप। नेचुरली जितने भी अंदर हर्ब्स ग्रो कर रहे हैं, एल्गीज ग्रो कर रहे हैं, बैक्टीरियाज हैं, कोई और जो है वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं, तो फिशेज उसी को खाती हैं, पलती हैं और एट द एंड ऑफ डे आपने एक साल बाद उसके अंदर से क्रॉप निकाली और बेच दी। सो दिस इज द लो कॉस्ट, कोई लेबर नहीं लगी आपको, थोड़ी बहुत लगी आपको चौकीदारी जो करनी होती है, दैट इज द बेसिक थिंग। ठीक है, इससे नेक्स्ट लेवल पे अगर हम जाएं तो दैट इज द सेमी इंटेंसिव सिस्टम, जो इससे अपग्रेड सिस्टम होता है। ठीक है, सो इसके अंदर आप क्या करेंगे, सेम अगेन आपको वो वाटर चैनल जो है वो से आप पानी लेंगे, उसके बाद आप वहाँ पे स्पेशल मोटर्स जनरेट करवाते हैं जो क्या करते हैं कि पानी को कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है। जितना ज़्यादा पानी मूव करेगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन ट्रैप होगी। तो इसके अंदर जो आप स्टॉकिंग डेंसिटी जिसे हम बोलते हैं कि पानी के अंदर जितनी मछली आप पा सकते हैं वो एक्सटेंसिव सिस्टम से ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन इसका खर्चा भी ज़्यादा होगा। इसका खर्चा भी ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें मोटर्स ऑन हो गई हैं, इसके अंदर आपको थोड़ी सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीड भी देनी पड़ेगी, तो सप्लीमेंटेशन भी आ गई है, तो दिस इज समथिंग मोर। और मोटर बिजली से चलेगी, बिल्कुल बिजली का खर्चा होगा। टरबाइन्स हैं वो विंड मोटर्स भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगेन उसकी फिर प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। और ये यूज हो रही है पाकिस्तान में? बिल्कुल यूज़ हो रहे हैं। एक्सटेंसिव सिस्टम भी बहुत ज़्यादा है। गांव देहात में अक्सर आपने देखा तालाब है जी, मछलियाँ डाली हुई होती हैं क्योंकि वैसे भी बना हुई है तो जी इसमें मछलियाँ पल जाती हैं। और सेमी इंटेंसिव भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन नाउ जैसे जैसे हमारे यहाँ जो है फ़िश मार्केट बढ़ती जा रही है, फ़िश मीट की डिमांड ज़्यादा होती जा रही है बिकॉज लो कैलोरीज होती हैं, प्रोटीन रिच डाइट है, फैट कॉन्टेंट कम है, तो इसलिए लोग पसंद करते हैं कि फ़िश मीट हम खाएँ। सो अब जैसे जैसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के चांसेस ज़्यादा हैं तो इंटेंसिव सिस्टम भी ज़्यादा जनरेट हो रहा है। सो इंटेंसिव सिस्टम में क्या होता है कि नाउ दिस इज कम्प्लीटली कंट्रोल्ड सिस्टम। इसके अंदर आपने लिक्विड ऑक्सीजन भी देना शुरू कर दी है ताकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हो और बहुत ज़्यादा फिशेस को आप पाल सकें एक स्मॉल स्पेस के अंदर। ठीक है, सेकेंडली आप इसके अंदर हाई ग्रेड प्रोटीन फूड यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम बाद में डिस्कस भी करेंगे, मल्टीपल जो है ना चीज़ें होती हैं, सोयाबीन मील्स होते हैं, उसके अंदर प्रोटीन्स का ख्याल रखा जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स का ख्याल रखा जाता है ताकि थोड़े टाइम में ज़्यादा मछली तैयार हो सके और ज़्यादा अमाउंट में तैयार हो सके। और ये भी जी बिल्कुल। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है वो इंटेंसिव सिस्टम जनरेट हो चुका हुआ है। अभी बहुत ज़्यादा नहीं है बट येस देयर इज़ वन मोर सिस्टम विच इज़ नाउ ऑन गोइंग ऑन द ग्राउंड बेसिस, जिसमें आपने यू रिमेंबर हमने लास्ट टाइम बात की थी कि छत पे आप अपना एक जो है ना फिश फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम उसके बारे में बाद में बात करने वाले हैं कि वो कौन सा सिस्टम है। दैट इज़ वन ऑफ द इंटेंसिव सिस्टम। ठीक है, लेकिन हाँ जितनी भी ज़्यादा अगर हम बात करें तो कामयाब सिस्टम इंटेंसिव सिस्टम है। उसमें आप डिजीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, उसके अंदर आप थोड़े टाइम में ज़्यादा गोश्त ले सकते हैं, ज़्यादा मछलियाँ पाल सकते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से पाल सकते हैं। यानी पैसा उसमें ज्यादा है, बिजनेस वाइज देखा जाए तो बिल्कुल पैसा उसमें ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है और इनपुट भी ज़्यादा है। अगेन देखें, आपने लिक्विड ऑक्सीजन देनी है, आपको एरेशन का ख्याल रखना है, वाटर पीएच बैलेंस करना है। ठीक है, और उसके अलावा आपको उसके अंदर फ़िश का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, फीड प्रोवाइड करनी है, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा कॉस्ट डिपेंडेंट होती हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, अगली स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या है इस हवाले से हमें जानने को। नाउ विल डिस्कस अबाउट द ब्रीड्स। अच्छा, एक सवाल सॉरी मेरा रह गया। सो आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान की नेशनल फिश कौन सी है? जेली फिश। हाउ इज इट? ट्राउट? नहीं, ट्राउट नहीं है। अच्छा, इट्स माशेर। ओह, वैसे देखिए एग्जामिनर ने पर्चा आउट कर दिया था, हम फिर भी क्यों नहीं ले सके? कोई बात नहीं, इसका मतलब नकल के लिए भी जहानत की जरूरत, नकल के लिए अकल की जरूरत है।
चलिए तो अच्छा, हमने जो माशेर है वो हमारी माफ किया। सो माशेर जो है एक्चुअली National fish है। नेशनल फिश है Okay, बिल्कुल। okay. और ये पाकिस्तान के इंडस रिवर में भी पाई जाती है, कुनहार दरिया में भी पाई जाती है, सवात में भी पाई जाती है, बट वहाँ पे कम है ज़रा। Okay. और उसके अलावा ये है कि इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। इट्स अ वेरी हार्डी फिश और इट्स वन ऑफ द कार्प्स। कार्प्स ग्रुप एक ऐसा है फिशेस का जो बेसिकली हर्बीवोर फिशेस होती हैं, Okay. जो डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर ग्रो करती हैं, एल्गीज के ऊपर ग्रो करती हैं, फंगाइज खाती हैं जो दरिया के अंदर ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप इनको एक फार्म में भी ग्रो कर सकते हैं। Okay. और अच्छी बात यह है लेकिन कि इनको वो हैबिटेट फिर देनी पड़ेगी। इनको वो हैबिटेट आपको देना पड़ेगा। इंटेंसिव सिस्टम में जब आप जाएंगे तो आपको सारे उनको प्लांटेशंस देनी पड़ेंगी। उसके यानी अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक उसके अंदर माशेर भी डाल दूं, ट्राउट भी डाल दूं, मिक्स नहीं, इस तरह पॉसिबल है? बिल्कुल मिक्स पॉसिबल होता है, लेकिन ट्राउट और माशेर इकट्ठी नहीं रह सकती। अच्छा। क्योंकि माशेर का जो टेम्परेचर होता है दैट इज अबव 50 to 60 डिग्री फ़ारेनहाइट वाटर टेम्परेचर। Okay. जो ट्राउट का टेम्परेचर चाहिए होता है दैट इज बिलो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आप डिग्री सेल्सियस में कहें तो 18 to 20 डिग्री अच्छा, सेल्सियस पानी का टेम्परेचर भी मैटर मेंटेन करता करना है। पड़ता है। बिल्कुल, पीएच मेंटेन करनी पड़ती है, उसका एनवायरनमेंट मेंटेन करना पड़ता है। हर जैसे फिश है उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे, तो यस यू कैन ग्रो। बट ये जैसे भी हम नेक्स्ट बात करेंगे, कार्प के अंदर ही एक और फिश की ब्रीड आ जाती है। जी, नेक्स्ट माशेर के स्लाइड बाद पे आगे चलिए तो रोहू। जी। तो दिस इज द फैमिली ऑफ द कार्प। तो माशेर और रोहू का आप इकट्ठा ग्रो करवा सकते हैं। अच्छा। ठीक है, अगेन नेक्स्ट पे अगर आप जाएंगे तो कैटला, वन ऑफ द वेरी वेरी फेमस फिश इन द कार्प्स। बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और हार्डी भी होती है। कार्प्स की एक और खूबी ये है कि ये अपना एनवायरनमेंट को ऑटोमेटिकली क्लीन रखती हैं। जो अपना वाटर एनवायरनमेंट होता है ना, अच्छा। तो इनको बहुत ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो हिच हाइक नहीं करना पड़ता कि बहुत सफाई करें और उसको मेंटेन करना है और बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली ये खुद ही सफाई पसंद होती है। सफाई पसंद होती है, तो बहुत अपने आप को मेंटेन कर सकती हैं। ओके। एंड वन मोर अच्छा जी, अगली ब्रीड कौन सी है? सिल्वर कार्प। सिल्वर सिल्वर कार्प, मछली okay. जो बहुत ज़्यादा मशहूर है हमारे यहाँ, अगेन इंडस रिवर में पाई जाती और है। ये सारी जो आप हमें ये ट्राउट आ गई, ये सारी जो है आप जो बता रही हैं ये प्रोफेशनली ब्रीड हो रही है पाकिस्तान बिल्कुल हो रही हैं, बहुत अरसे से हो रही हैं। सो हियर कम्स द ट्राउट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस इन द वर्ल्ड। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट गेम फिश। इसे गेम फिश कहा जाता है बिकॉज ये पानी के अंदर जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना पसंद करती है। ठीक है, स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड। अगेंस्ट द टाइड, एग्जैक्टली। और उसके अलावा एक और बात ये है कि अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल है कि सिर्फ फ्रेश वाटर फिश है। इट्स नॉट लाइक दैट। ये कुछ सी में भी पाई जाती हैं। अच्छा, ओके। ठीक है, तो दरिया में भी पाई जाती है और समुद्र में भी पाई जाती है। तो हमारे स्वात वाले जो दोस्त हैं वो फिर उधर से तोहफे के तौर पे हमें वाटर कूलर के अंदर बर्फ के अंदर ट्राउट करके भेजते हैं। भेजते हैं, बिल्कुल। है ना? लेकिन तो वो वाली जो है वो एक्चुअली दरिया वाली होती है या उसके जायके में और जो फार्मिंग वाले जायके में फ़र्क होता है? देखिए, अगेन जो दरिया में मछली बन रही है उसकी जो लाइफ स्पैन है, उसने जैसे ग्रो किया है वो उसने नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ग्रो किया है। ठीक है, अब जैसे हम पहले इंटेंसिव सिस्टम में बात कर चुके हैं, जब आप उसको ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा देने वाले हैं फार्म के अंदर, जब आप उसको फीड एडिक्वेट देने वाले हैं, तो वो हर चीज़ उसको मौजूद है। उसने जल्दी जल्दी खाना है और उसने जल्दी बड़े हो जाना है। तो इट्स फास्ट, जैसे देसी मुर्गी और जैसे आप फार्मी मुर्गी की बात की थी हाँ, हमने, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल वही फ़र्क है। तो थोड़ा बहुत टेस्ट में ज़रूर फ़र्क होता है, आई विल नॉट डिनाई दैट, क्योंकि ज़ाहिर है रेडिंग डिफरेंट तरीके से हुई है। लेकिन हाँ, जो इफेक्टिविटी है, जो आप अगर कहें कि एनर्जी कंटेंट है, दैट इज द बेनिफिट्स बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, ट्राउट फार्मिंग थोड़ी सी ट्रिकी है, क्योंकि जैसे भी हमने बात की कि उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा पानी चाहिए होता है। इसे गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद, और थोड़ी भी अगर गंदगी हो जाए तो फिर पानी के अंदर इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। नखरे वाली मछली है ना? नहीं, उसका बनता भी है ना, बनता है ना? ब्यूटीफुल। और कितने टाइम के बाद रिक्वायर्ड होता है कि आपने वो हाँ, आप एक क्लीन करना है? क्लीन करना है। देखिए, फिश फार्मिंग के अंदर इसकी तो डेली बेसिस पे वाटर फ्लो करता रहता है, तो आपको जो है वो क्लीन रखना ही रखना है उसे। ठीक है। और हाँ, जो एक क्रॉप आपकी तैयार हो जाती है वो 10 से 12 महीने में आप एक ट्राउट 2 किलो की मछली जो है वो रिट्रीव कर सकते हैं। अच्छा, ओके। अगर आपने इंटेंसिव सिस्टम पे पाली है। एक साल ऑलमोस्ट। ऑलराइट, यानी 1 साल की मेहनत है और उसके बाद उसके डिविडेंड्स मिलते हैं आपको। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, आगे क्या है? अगली स्लाइड कहती है जी सैल्मन, वेरी फेमस फिश अगेन। सैल्मन जो है वो ट्राउट से भी ज़्यादा सेंसिटिव है। अच्छा, इसका टेम्परेचर और भी कम हो जाता है, बिलो 15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये ग्रो करती है, और सफाई सुथराई इसको उससे भी ज़्यादा चाहिए होती है। बट अगेन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टेस्टीएस्ट फिशेस। अगेन थॉर्न फ्री होती है, कांटे नहीं होते हैं, तो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है सैल्मन। ठीक है। क्या प्रोफेशनली फार्मिंग करना पाकिस्तान के जोग्राफियाई एतबार से कोई ख़ास इलाके हैं, यानी पंजाब में या केपी में या सिंध में, या
कहीं भी कोई भी ये बिजनेस कर सकता है? देखिए, क्योंकि वाटर बेस्ड बिजनेस है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई कहीं पे भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अब थर में आप अगर फिश फार्मिंग करना चाहें तो दैट्स अ बिट हार्डी थिंग। तो इसलिए एग्जैक्टली कुछ एरियाज़ हैं जो मोर प्रोन हैं आप कहें फॉर द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यूज़। अगेन, जैसे अगर आप सेमी इंटेंसिव सिस्टम जनरेट करना चाहते हैं तो उस केस में जितने भी दरियाई इलाके हैं, दरियाई कुनहार के इर्द गिर्द अगर आप देखें तो बहुत सारे फार्म बन चुके हुए हैं, दरियाई सवात के इर्द गिर्द बहुत सारे फार्म्स बन गए हैं। तो आपकी जो कॉस्ट है और जो उसकी जो प्रोडक्शन है उसको इन्हांस करने में हेल्प कर देता है। ठीक है, इन केस अगर आप इंटेंसिव सिस्टम पे जा रहे हैं तो बिल्कुल पंजाब इज़ वन ऑफ द फेमस एरियाज़ फॉर दिस पर्पज़। KPK में बहुत सारे फार्म्स हैं जहाँ पे भी वाटर फैसिलिटीज़ आपके लिए पास अवेलेबल हैं और टेम्परेचर मेंटेन किया जा सकता है इजीली। तो बिल्कुल वहाँ पे फिश फार्मिंग बहुत आराम से की जा सकती है। और ये मुर्गियों की तरह इसमें भी आता है कि जी वो बस एक फार्म के अंदर वो एक बीमारी आई थी और सारी मछलियों को खा गई, ऐसा होता है? अगर एक टैंक में आपने डिफरेंट सेक्टर्स बनाए होते हैं, टैंक कहते हैं। एक टैंक तो में एक टैंक में अगर कोई एक फिश बीमार हो गई, अब देयर मल्टीपल डिजीजेस, बैक्टीरियल डिजीजेस भी हो सकती हैं, इनके अंदर भी वायरल डिजीजेस होती हैं, वर्म्स हो जाते हैं, पैरासिटिक डिजीज जिसे हम कहते हैं। तो देयर मल्टीपल डिजीजेस। तो अगर कोई एक मछली जो है वो आके बीमार हो गई है तो इट इज पॉसिबल कि अगर वो कंटेजियस डिजीज है तो बाकी सबको बीमार कर देगी। और ऐसा होता है कि पूरा का पूरा फ्लॉक आपका डिस्टर्ब हो जाता है, यू हैव टू लूज इट। कुछ डिजीजेस ऐसी हैं जिनका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल नहीं होता और फिर आपको उसमें उन सबको कल करना पड़ता है ताकि आपकी बाकी मछलियां महफूज रहें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब हम जरा बढ़ेंगे फीड के ऊपर कि इनको खिलाना क्या चाहिए और वो प्रोफेशनल फीड क्या है। उस हवाले से कुछ स्लाइड्स हैं कंट्रोल रूम के पास डॉक्टर माहीन की। हाँ जी, आ गई फिश फीड में एक्चुअली दिस आर द पैलेट फीड्स। एक तो हमने बताया जिसमें से आप चॉकलेट बॉल्स लग रहे हैं मुझे। हाँ, ये लगते हैं चॉकलेट बॉल्स है, लेकिन और बड़ी मेहनत से बनाए जाते हैं। इसके अंदर सोयाबीन, मेज ग्लूटेन, वीट ग्लूटेन, इसके अंदर जो है वो डिफरेंट फिश मील्स ऐड किए जाते हैं, फिश ऑयल ऐड होता है। ठीक है, और इसके अंदर फिर डिफरेंट एल्गीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं। तो ये सब चीज़ों को इकट्ठा ग्राइंड करके इनका मिक्सचर का पैलेट्स बना के और फिर ये फिश को जो है वो ऑफर किया जाता है ताकि वो कम्प्लीटली जो है वो जल्दी से ग्रो कर सके। और उसकी मिकदार पे भी डिपेंड करता होगा, ये नहीं बहुत ज्यादा खिला दे। देखिए, अभी अगेन फिश टू फिश वेरिएबल है क्योंकि हर एक का साइज और डिफरेंट ग्रोथ रेट होता है। बट इन जनरल अगर आप देखें तो जब छोटा बच्चा होता है तो आप उसे उसके बॉडी वेट की 15% फीड देते हैं। जैसे जैसे वो ग्रो करता है तो ऑलमोस्ट 3 to 4 months पे आप 10% पे आ जाते हैं। और एक अडल्ट फिश को आपको एटलीस्ट 2 to 3% ऑफ द बॉडी वेट सिर्फ फूड देना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। तो ये जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसकी अमाउंट फूड की जो है वो कम होती जाती है। अच्छा, मार्केट्स में तो वैसे अवेलेबल आमतौर पे फीड डेफिनेटली होती है, लेकिन खुद से भी लोग क्या इसको बनाते हैं? अगर हम अपनी रूरल एरियाज की बात करें, अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो रूरल एरियाज में नॉर्मली जो है वो एक्सटेंसिव सिस्टम या सेमी इंटेंसिव सिस्टम है। ठीक है। तो वहाँ पे यूजुअली जो पॉन्ड्स के अंदर डिफरेंट कीड़े छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा वहाँ पे डिफरेंट तरह के एल्गेज जैसे कि जो जिसे हम कहते हैं ना डिफरेंट प्लांट्स होते हैं जो ग्रो करते हैं ऑन द मड लेवल, वो होते हैं। तो हाँ, अगेन फिर अगर आप फीड पे जाना चाहते हैं तो देन यू हैव टू गो फॉर द कमर्शियल फीड, क्योंकि खुद सारी चीज़ों को लेना और उसको मिक्सचर को बनाना प्रॉपर वेटेज के अकॉर्डिंग वो पॉसिबल नहीं होता, FCR टीम नहीं होता। ठीक है। अच्छा जी, कोई और स्लाइड भी कंट्रोल देयर इज वन थिंग दैट बायोफ्लॉक सिस्टम दैट वी वांट टू डिस्कस। स्लाइड्स हमारे पास खत्म हो गई। बायोफ्लॉक सिस्टम है। हाँ जी, एक स्लाइड है। डॉक्टर साहिबा कहती हैं किधर जाते हो तुम? पूरी तैयारी करके आई हूं मैं। बताएं जी, दिखाएं स्लाइड अगली। ये जी, बायोफ्लॉक टैंक। आपने लास्ट टाइम, आपको याद है आपने एक बात बोली थी तो सी के छत पे कैसे करेंगे हम फिश फार्मिंग, वो तो लीक हो जाएगा और सीपेज हो जाएगी एंड ऑल। तो दिस इज द बायोफ्लॉक टैंक। तो ये एक बेसिकली अगर आप इसका एक स्टैंडर्ड साइज देखें तो 3.5 मीटर जो है वो इसकी विड्थ होती है और ऑलमोस्ट 1.5 मीटर जो है वो इसकी डेप्थ होती है। ठीक है, और ये बेसिकली कंक्रीटेड स्ट्रक्चर होता है और जिसके अंदर आप टेम्पोलिन शीट्स जो है वो डाल देते हैं। सो नाउ हाउ बायोफ्लॉक टैंक वर्क्स, इट्स कम्प्लीटली यस नाउ, और इसके अंदर एक टैंक के अंदर आप 500 मछली आराम से पाल सकते हैं। 500? यस, कम से कम भी 500 मछली, और ये एडल्ट साइज है। अच्छा। अगर आप बच्चों की बात करेंगे तो आप 2000 तक भी उसके अंदर बच्चा जो है वो पैदा करवा के उनको ग्रो करवा सकते हैं। इसका टेम्परेचर किस तरह से मैनेज होता है? बिकॉज़ यस, इसके अंदर हर चीज़ जो है वो मैनेज्ड है। दिस इज द सेमी इंटेंसिव मोस्ट एडवांस मेथड। अब इसमें काम क्या होता है, इसका जो फायदा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर फीड जो आपने देनी है वो बहुत कम हो जाती है। नाउ हाउ इट वर्क्स, पानी के अंदर जो फिश अपने फीकल मैटर्स पैदा करती है उसमें अमोनिया होता है बहुत ज़्यादा। तो आप स्पेशली इसके अंदर ऐसे बैक्टीरियाज डालते हैं जो उस अमोनिया को खाता है और वो बैक्टीरियाज फिश खाती है। सो दिस इज अ साइकिल बनता है, इट्स अ साइकिल। ठीक है, तो इसकी वजह से पूरा जो एनवायरनमेंट है वाटर का वो मेंटेन रहता है। और इसमें आपको 6 महीने तक पानी चेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अरे वाह। तो अभी आप जो बात करी थी डॉक्टर साहबा के वो इलाके पाकिस्तान के जहाँ पे शायद पानी उतना वाफिर मिकदार में नहीं,
तो वहाँ के वहाँ लिए पे बहुत आगे अच्छा business बहुत है। अच्छा बिजनेस है, ठीक है। और पूरी दुनिया में क्योंकि फिश मार्केट जो है बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो करी है, चाइना इज़ वन ऑफ द मेजर प्रोडक्शन यूनिट नाउ, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो भी एडवांस सिस्टम है वो बायोफ्लॉक सिस्टम ही जो है वो चल रहा है, ठीक है। Interesting. बिल्कुल, लेकिन हाँ इसके अंदर जो है मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा है, जो इसके अंदर कैपिटल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। इसमें आपको ऑक्सीजन मेंटेन करनी है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आपको खुद देनी होती है, ठीक है। कंटिन्यूसली मोटर जनरेट चल रही होती है, तब कंटिन्यूसली पानी को मूव कर रही होती है ताकि मैक्सिमम ऑक्सीजन उसके अंदर मौजूद रहे और फिशेस के लिए, क्योंकि अब देखिए बहुत छोटी सी जगह और बहुत सारी फिशेस पाल रहे हैं आप। Exactly. तो वहाँ पे अबंडेंट ऑफ ऑक्सीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपको एक्स्ट्रा कार्बन देना पड़ता है, कार्बोहाइड्रेट्स देने पड़ते हैं ताकि वो बैक्टीरियाज जो आप ग्रो करवाना चाह रहे हैं वो कंटिन्यूसली ग्रो करते रहें और फिश उसको खाती रहे। और अगेन बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड इज रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद दैट, क्योंकि ऑलरेडी फिश के पास इतना अमाउंट बैक्टीरिया का मौजूद है कि आपको बहुत थोड़ा फूड एक्स्ट्रा देना पड़ता है। भाई बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, इतने अच्छे अंदाज में आपने बताया कि मेरा दिल कर रहा है कि वैसे कोई मतलब ऐसे शौक के तौर पे ना एक आध 500 मछलियों का सिलसिला होना चाहिए, टैंक बना सकते हैं। हमारी पीटीवी के पीछे इतना बड़ा हमारा ओपन स्पेस है, उसमें एज एन एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। बिल्कुल किया जा सकता है, राइजिंग पाकिस्तान फिश टैंक है ना, सबको मुफ्त मछलियां मिलेंगी। भाई आपने अगर फिश फार्मिंग के हवाले से कोई सवाल करना है तो डॉक्टर माहीन राइजिंग पाकिस्तान की टीम का हिस्सा है। आप हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारे फेसबुक पे या हमारे सोशल मीडिया पे किसी भी तरह जाके हमें रीच आउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर डॉक्टर माहीन से आप कोई सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऑन एयर हम उसका जवाब दें। वो सवाल हम इनको पहुंचाते हैं, ये आपको ऑडियो नोट के जरिए भी गाइड कर सकती हैं, जवाब दे सकती हैं। जैसे पिछले सेगमेंट्स में मुझे याद है बिल्लियों पे जब आपने बात की थी तो बिल्लियों के हवाले से बहुत से क्वेश्चंस आए थे जो कि डॉक्टर माहीन ने ऑफ एयर आपको उनका जवाब दिया था। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।